कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर बेसिक्स के इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत कम कंप्यूटर यूज़र को पता होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में? पहला होता है टाइप, सेकंड है साइज और ये थर्ड हो गया पर्पस। तो अगर कंप्यूटर का कोई क्लासिफिकेशन बोलेगा कितने टाइप का होता है तो आपको ये 3 आंसर ही करना है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो अभी ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गाड़ी की स्पीड नापनी हो या फिर पेट्रोल पंप में कितना पेट्रोल गाड़ी में डालना है, इन सभी चीज़ को मेज़रमेंट, किसी का भी ब्लड प्रेशर अगर आपको नापना है तो इन सभी काम को एनालॉग कंप्यूटर करता है। और ये हमें ग्राफ के फॉर्म में रिज़ल्ट इस तरह से दिखाता है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। हॉस्पिटल में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें 0 1 के फॉर्म में हमें रिजल्ट दिखता है। बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट ये यूज़ करता है। तो जो भी मेज़रमेंट एनालॉग कंप्यूटर करता है उस मेज़रमेंट का रिज़ल्ट तो ये ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है, लेकिन नॉर्मल इंसान को तो ये ग्राफ समझ में आएगा नहीं। इसीलिए उसे नंबर के फॉर्म में कितना क्वांटिटी आप स्पीड किया है या फिर कितना लीटर पेट्रोल गया है, ये सब जो मेज़रमेंट है उसको डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके हमें दिखाता है, ठीक है। ये डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है ताकि हमें समझ में आ सके। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर जो काम कर सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि मेज़रमेंट का काम एनालॉग कंप्यूटर कर देता है और उसे रिजल्ट डिस्प्ले करने का काम डिजिटल कंप्यूटर करके दिखा देता है। हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आपको एग्जांपल दें, अगर हम बोले कि 1 लीटर पेट्रोल मुझे अपने बाइक में डालना है, ठीक है, तो 1 लीटर ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। तो इस क्वांटिटी को मेज़र कौन करेगा? एनालॉग कंप्यूटर। जब भी पेट्रोल हमारे गाड़ी में भरा जाएगा तो 1 लीटर पेट्रोल ही आएगा, ठीक है। अभी 1 लीटर पेट्रोल आ गया, उसका अमाउंट कितना हुआ वो ग्राफ के फॉर्म में हमें दिखेगा, वो तो हमें समझ में आएगा नहीं, और ये क्वांटिटी भी हमें ग्राफ के फॉर्म में दिखेगा। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, उसी 1 लीटर को पेट्रोल को यहाँ पे 1 लीटर दिखाएगा। 1 लीटर इक्वल टू मान लो अमाउंट अगर 100 रुपीज़ है तो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ ग्राफ के फॉर्म में दिख रहा था यहाँ पे नंबर के फॉर्म में दिखेगा ताकि हमें समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर को साइज के अकॉर्डिंग इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इन्हें हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको हम पीसी भी कहते हैं। इसे आप कहीं भी छोटे से डेस्क के अंदर भी रख सकते हैं, टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट या फिर लेटर किसी को लिखना है, छोटा मोटा जो भी नॉर्मल काम होता है माइक्रो कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। फिर चाहे टाइपिंग करनी हो, किसी को फाइल सेंड करनी हो या फिर प्रेजेंटेशन किसी के सामने रिप्रेजेंट करनी हो, तो इन सभी काम को हम माइक्रो कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं और इसका साइज काफ़ी कम होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं मिनी कंप्यूटर का। तो मिनी कंप्यूटर का साइज माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, इसीलिए इसका स्पीड भी माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये हो गया मिनी कंप्यूटर। इसका यूज़ हॉस्पिटल या फिर बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज माइक्रो और मिनी से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका स्पीड मिनी कंप्यूटर से और ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसका यूज़ और भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जहाँ पे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए अगर आपको, तो वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर बैंक हो गया या फिर कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे इसरो या फिर नासा, इन सभी जगह में। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसकी स्पीड को आप मेज़र भी नहीं कर सकते, ये इतना स्पीड काम करता है जितना ये तीनों नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। वैसे तो ये चारों कंप्यूटर अलग अलग जगह पे अपने अपने काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तब आप मेन फ्रेम में जाइए, उससे भी जल्दी चाहिए आप सुपर में जाइए, या फिर मिनी या माइक्रो
में भी अगर आपका काम होता है तो आप कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। पहला हो गया जनरल, सेकंड हो गया स्पेशल कंप्यूटर। तो जनरल कंप्यूटर क्या होता है, अगर मान लो आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, जनरल काम कर रहे, तब आप जनरल कंप्यूटर खरीदेंगे। ठीक है, आपका पर्पस होगा जनरल काम, अगर आपका पर्पस है तो आपका जनरल कंप्यूटर में भी वो काम आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे जहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, स्पेशल काम को आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कंप्यूटर खरीदने का पर्पस होगा स्पेशल कंप्यूटर, क्योंकि आप स्पेशल काम को कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का नेम है। इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, साथ ही साथ क्विक रिस्पॉन्स की इसमें फैसिलिटी होती है, और इसका साइज इतना ज़्यादा होता है कि एक रूम में एक सिस्टम ही इसमें रखा जा सकता है, जबकि इनका साइज सुपर के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।